नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर लगातार बिहार में कोरोना टेस्ट में चल रहे फर्जीवाड़े के साथ साथ लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संक्रमण का जो रफ्तार है बिहार में वो लगातार भयावह होती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार में करीब 7,500 नए संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि पटना में 2800 से ज़्यादा रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिख रही है। अस्पताल फुल हैं, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जिस तरीके से रिपोर्ट में गड़बड़ झला रहा है उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मेवालाल चौधरी की रिपोर्ट पर सम्राट चौधरी की तरफ से एक बयान आता है। उस बयान के बाद आरजेडी ने इस मामले को पकड़ लिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से बयान देकर कहा गया है कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना की रफ्तार जो है वो बेकाबू हुई और जिस तरीके की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट अशोक चौधरी ने पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के कोरोना से मौत के बाद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए चिंता जताकर ये कहा था कि जांच रिपोर्ट में आने से हुई देरी की वजह से ये स्थिति हुई है। तो वहीं गया के जदयू के युवा जिला महासचिव का एक ही दिन में 2 रिपोर्ट 2 जगहों से अलग अलग आता है। एक रिपोर्ट नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव आता है। ऐसे सरकार के द्वारा कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल उठना लाजमी है। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले ये सुनिए। चारों ओर चीख और पुकार है, लाशों के ढेर पर बिहार है। अब सरकार में बैठे लोग ही सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज श्री सम्राट चौधरी जी सरकार की व्यवस्था पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। आम जनता को अब कौन बचाए, जब सरकार के लोग जेडीयू के माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री मेवालाल चौधरी जी को सरकार उचित इलाज नहीं करा पाई, कोरोना से कल उनकी मौत हो गई, तो सरकार के पूरे सिस्टम के संक्रमण होने का इससे बड़ा गवाह और कुछ नहीं मिल सकता है। रिपोर्ट भी जिस तरह से सरकार के आ रहे हैं, गया में जिस तरह से रिपोर्ट आया है, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है। अब तो सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है और सरकार का 16 वर्षों में जो पूरा सिस्टम आईसीयू में है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अब सरकार में बैठे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार की व्यवस्था पर। आम जनता तो भगवान के भरोसे है। बिहार में चिता ठंडी नहीं हो रही है, चारों ओर चीख और पुकार है। इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बिहार में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, चारों ओर हाहाकार है। तो लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार है। लगातार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो पोल खुल रही है उस पर हमला हो रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर है। अस्पतालों से लेकर के मरीजों से बातचीत के आधार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन जगहों पर ऐसी स्थितियां हुई हैं उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ सरकार है, क्योंकि सरकार के पास साल भर का वक्त था, लेकिन इन साल भर के वक्त में जो कि एक लंबा वक्त है इस महामारी के दौर में, चारों ओर चीख और पुकार है, अस्पताल पटना लाशों के ढेर पर बिहार है। वहाँ पे या तो सरकार में बैठे लोग ही सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज श्री सम्राट चौधरी जी सरकार की व्यवस्था पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। किस तरीके से कोरोना मरीज को सिर्फ अस्पताल में पहुंचाने के नाम पर प्रति घंटा 4,000 रुपये तक वसूला जा रहा है। ये खबर जो है बिहार की स्थिति हो गई है। सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं इसको मान करके कि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन बिहार में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। ऐसे में न्यूज़ नेशन करता है आपसे अपील कि आप सरकार के भरोसे तो बिल्कुल भी ना बैठें, खुद का ख्याल खुद से रखें, कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायक साबित हों। ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। नमस्कार।